इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस अराउंड अ बॉडी या स्पेस अराउंड अ चार्ज वेयर इलेक्ट्रिक फोर्स फील किया जाता है दूसरे चार्ज पर। ठीक है जी। जिस चार्ज की फील्ड निकाल रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? सोर्स चार्ज। जिसकी हेल्प से निकाल रहे हैं उसे क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है जी? ई वेक्टर, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है जी। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कितनी ताकत है फील्ड की किसी पॉइंट पे, वो कौन बताता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वो कौन बताता है जी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन था, व्हाई टेस्ट चार्ज इज टेकन टू बी वेरी स्मॉल, व्हाई टेस्ट चार्ज इज टेकन टू बी वेरी स्मॉल। अगर टेस्ट चार्ज की बड़ी वैल्यू होगी तो वो हिंट करेगा, हाँ, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा जी? इफेक्ट करेगा। किसकी? सोर्स चार्ज की। ठीक है जी। तो अगर टेस्ट चार्ज हैज लार्ज वैल्यू इट विल इफेक्ट द फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज, इट विल इफेक्ट द फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। ठीक है जी, डन है। लार्ज टेस्ट चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को खराब करेगा जी, सोर्स चार्ज की। ठीक है जी, मतलब उसकी वैल्यू को इफेक्ट करेगा। और अगर टेस्ट चार्ज छोटा है तो वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को इफेक्ट नहीं करेगा। हाँ जी, फार्मूला फोर्स पर यूनिट चार्ज। और एक और फार्मूला क्या बताया था? V बाय डी। ई का फार्मूला V बाय डी। ऐसा यूनिट क्या है जी? न्यूटन पर कूलम। और वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। ठीक है जी। डायमेंशंस क्या होती है जी फोर्स की? M1L1T-2 अपॉन करंट चार्ज की क्या होगी? 80। चार्ज की क्या होगी जी? 80। तो M1L1T-3A-1। ठीक है जी, डन है। बाकी एक कॉन्सेप्ट जो बताया था, पॉजिटिव चार्ज अगर है तो उसमें फील्ड बाहर को निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर को होती है। नेगेटिव चार्ज में फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ होती है। ठीक है जी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने कोई पॉजिटिव चार्ज रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने कोई पॉजिटिव चार्ज रख दिया, ठीक है जी, तो फोर्स की जो हमारी डायरेक्शन है, जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में सेम रहती है। फोर्स की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के सेम रहती है। मतलब फोर्स भी इधर कोई रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर कोई रहेगी। मगर अगर कोई टेस्ट चार्ज नेगेटिव रख दिया, फील्ड इधर को जा रही है, तो फोर्स दूसरी तरफ जाएगा, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। लास्ट क्लास में बताएगा। ठीक है जी। अब न्यूमेरिकल करेंगे जी आज एसएल के। हाँ जी, यहां तक सभी को क्लियर है जी? कोई डाउट इसमें? ऑनलाइन जो बैठे हैं जी। हाँ जी, नैना जी, यस सर। कोई डाउट तो नहीं है बच्चे? नो सर। ठीक है अर्नब। हाँ जी, हाँ जी सर। ठीक है जी, श्रिया जी का तो माइक नहीं चल रहा। ठीक है अंकित जी। हाँ जी, हाँ जी। चलो जी, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जी फटाफट। बैलेंसिंग ऑफ वाटर ड्रॉप। एक तरह से बैलेंस ही कर रहे हैं वाटर ड्रॉप को। एक वाटर ड्रॉप है, हवा में है जैसे। ठीक है जी। और वेट उसका नीचे की तरफ लग रहा है। अगर उसको मिड एयर क्या करना है भाई आपको? बैलेंस करना है, रोकना है। ठीक है जी, सपोर्ट करना है। सपोर्ट भी आ सकता है, बैलेंस भी आ सकता है। ठीक है जी। तो आपको क्या करना पड़ेगा जी? एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगानी पड़ेगी। इस पे मास m है, इसका चार्ज q है। तो मास m के कारण से वेट mg नीचे को लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को होगी जी? ऊपर को। तभी इलेक्ट्रिक फोर्स कहां को लगेगा जी? ऊपर को। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इसको क्या करेगा जी? बैलेंस। F इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू एम जी। ठीक है जी। हाँ। अब क्या निकालना है जी? कैलकुलेट। क्वेश्चन देखो जी पहला, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू परफेक्टली सपोर्ट अ वाटर ड्रॉप इन मिड एयर। रिक्वायर्ड टू परफेक्टली सपोर्ट अ वाटर ड्रॉप इन मिड एयर।
तो क्यू ई इज इक्वल टू एम जी, ई इज इक्वल टू एम जी बाय क्यू। अब मास दे रखा है जी 10 की पावर -3, जी की वैल्यू 10 ले लो, जी की वैल्यू क्या ले लो जी 10। क्यू कितना है जी 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये -2 हो गया, ये -17। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया जी 6.25 इंटू 10 की पावर 17 16 ले लेंगे न्यूटन पर कूलम। नहीं तो 0.625 हाँ, ये 16 आ जाएगा। वैसे क्या आना था 0.625 इंटू 10 की पावर 17। ठीक है जी, नोट कर लो जी पहले यहां तक फटाफट। आ जाओ बच्चे, गुड आफ्टरनून। एक क्वेश्चन कराया बस अभी। हाँ जी, हो गया जी ऑनलाइन सभी का। हमसे भाई कर दिया करो, ऑप्शन आता है जी, ताकि मुझे भी पता लगता रहे। ठीक है जी। हाँ जी, अर्नाम हो गया बच्चे, सर थोड़ा सा रह गया बस। नोट कर लो आराम से। देखो जी, एक बॉल है, वाटर ड्रॉप है, या ठीक है जी, उसका मास दिया हुआ है, उस पे चार्ज दिया हुआ है, तो कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू सपोर्ट अ वाटर ड्रॉप इन मिड एयर। हवा में वो लटकी रहे। ठीक है जी, तो हवा में कोई भी चीज कब लटकी रह सकती है, जब आप उसके वेट को बैलेंस कर दो। जब आप उसके वेट को बैलेंस कर दो, वेट एम जी नीचे की तरफ लग रहा है जी, फोर्स क्यू ई ऊपर की तरफ लग रहा है, फोर्स क्यू ई ऊपर की तरफ लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रही है जी अपवर्ड्स। तो एफ इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। ठीक है जी, तो एफ ई इज इक्वल टू क्यू ई इक्वल टू एम जी। तो ई क्या आ गया एम जी बाय क्यू। क्वेश्चन नंबर पुरानी एसएल में तो ये 26 था, नई वाली एसएल में अब ये है नहीं, और चलो कॉन्सेप्ट ये हमारे लिए जरूरी है। वी वाला दिया हुआ नहीं एसएल में, तो वोल्टेज वाला। वो भी कराएंगे अभी। हाँ जी, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू परफेक्टली सपोर्ट अ वाटर ड्रॉप इन मिड एयर। हवा में रोकना है जी, मास एम है, तो वेट कितना लगेगा एम जी, चार्ज क्यू है, तो फोर्स हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होगी, तो फोर्स ऊपर की तरफ रहेगी। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो डायरेक्शन क्या होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड की? नेगेटिव चार्ज होता है हाँ, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर को रहेगी, नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे को, तभी फोर्स ऊपर को लग पाएगा। फोर्स ऊपर को चाहिए हमें,
फोर्स कहाँ चाहिए जी, ऊपर को, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऊपर को थी, पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स ऊपर को गया एफ, एफ को हमने बैलेंस करा दिया एम जी के साथ, तो वहां से ई का फार्मूला क्या आ गया, एम जी बाई क्यू। याद रखना है ई का फार्मूला क्या है भाई, एम जी बाई क्यू। ई की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, वैल्यूज सर mg का फॉर्मूला e का फॉर्मूला mg बाय q का वजह पॉजिटिव है। बैलेंस। हाँ मतलब वैसे तो दोनों में वही फार्मूला रहेगा, ई इज इक्वल टू एम जी बाई क्यू। डायरेक्शन बदलेगी, डायरेक्शन बदलेगी, उसमें पॉजिटिव ऊपर को जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे को जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे को जाए। डन है जी, चले आगे। याद रखना फॉर पॉजिटिव अपवर्ड जाएगा, फॉर पॉजिटिव चार्ज अपवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड होगी फॉर नेगेटिव चार्ज। बस ये पीपीटी करेंगे अच्छी तरह से। ट्यूसडे भी मॉर्निंग में क्लास जी, 1 बजे छुट्टी है स्कूल की, ठीक है जी। सर टेस्ट दो क्या चाहिए? आज तुम, देखता हूँ मैं, टाइम लगा दो, ध्यान नहीं रहा, मैं कल ले जाना भूल गया, नहीं तो सर अब तक चेक करके दे देते, 20 में है। डन है जी, चले। ट्यूसडे टेस्ट थर्सडे को है। हाँ इस बार थर्सडे टेस्ट। ये सारा उसने एक्सप्लेन करा जी। जी को 9.8 ले लिया, जी को क्या ले लिया जी, 9.8, तो वैल्यू में थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है जी। अगला कही जी, कैलकुलेट द वोल्टेज नीडेड, क्वेश्चन लिख लो जी, कैलकुलेट द वोल्टेज नीडेड। नई वाली एसएल में क्वेश्चन नंबर 26 है, नई वाली एसएल में क्वेश्चन नंबर 26 है जी। कैलकुलेट द वोल्टेज नीडेड टू बैलेंस एन ऑयल ड्रॉप, टू बैलेंस एन ऑयल ड्रॉप carrying 10 excess electrons, carrying 10 excess electrons located between two capacitor plates। देखो जी, नेगेटिव चार्ज है ना, एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज कैसा है भाई, नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां जाती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां जाती है जी, पॉजिटिव से नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे को है तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऊपर की तरफ आ जाएगा, तभी बैलेंस होगा ना जी। ऑयल ड्रॉप को क्या करना है जी, बैलेंस, ठीक है जी। तो नेगेटिव चार्ज था तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे को थी, फोर्स कहां लगेगा जी, ऊपर। समझ आ गई जी। हाँ जी, सॉल्व करें जी अभी से। वैल्यू तो वही है, देखो ध्यान से समझना। क्यू इज इक्वल टू क्या है भाई, एम जी। क्यू इज इक्वल टू एम जी। ई क्या है, वी बाई डी, वोल्टेज निकालना ना अब, तो ई क्या है, वी बाय डी इज इक्वल टू एम जी। तो वी क्या आ गया, एम जी डी बाय क्यू। वी क्या आ गया जी, एम जी डी बाय क्यू। समझ आ गया जी, कोई डाउट इसमें। वी इज इक्वल टू एम जी डी बाय क्यू।
डाल दो जी वैल्यू। एम का वैल्यू क्या है जी? 3 इंटू 10 की पावर -16। जी को 10 डाल दो जी। बी कितना दे रखा है भाई? 5 इंटू 10 की पावर, वैसे देखो ये वैल्यूज गिवन है, मिलीमीटर। हाँ कन्वर्ट करके इसमें दिखा रखा है एक तरह से सोल्यूशन। 5 इंटू 10 की पावर -3 बाय क्यू। क्यू आपको अलग से निकालना पड़ेगा, क्यू इज इक्वल टू एन नहीं होता है 10 इंटू 1.6, 10 की पावर -19। एक्सेस था, अब मैं यही क्वेश्चन चेंज कर देता, डेफिशिएंट कर देता। माइनस करना पड़ता है, टाइम और माइनस करते जाता हूँ। हाँ नहीं डेफिशिएंट में भी क्यू इज इक्वल टू एन ही आना था, नहीं तो फिर डेफिशिएंट के अंदर फिर चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा। डेफिशिएंट के चार पॉजिटिव तुम कम से जहां से इलेक्ट्रॉन चले जाए, पहले लेक्चर में बताया था, तो फिर कम ही होगा चार्ज तो टोटल। पॉजिटिव हो जाएगा ना, कम नहीं होगा। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा। 10 इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाए तो वो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो नेगेटिव चार्ज है। 10 इलेक्ट्रॉन चले जाए, डेफिशिएंट हो गया तो पॉजिटिव हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा जी? पॉजिटिव। वो क्या हो जाएगा हमारा? पॉजिटिव। नहीं समझ आया? नहीं ठीक है। देख रहे भाई? पर मैग्नीट्यूड कैसे सही देगा? हाँ? मैग्नीट्यूड अगर मैंने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया उसमें से एन तो कितना है भाई दोनों में? 10। 10 एक्सेस हुए तो नेगेटिव चार्ज हो गया। हमने जो पहला लेक्चर लगाया था उसमें न्यूट्रल बॉडी बताते हैं जी, जहां से इलेक्ट्रॉन चले गए, लूज कर दिए जिसने, पॉजिटिव उस पे पॉजिटिव आ जाता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब क्या जी? लूज कर दिया, लूज कर दिया मतलब पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। एन तो दोनों में अगर सेम है, देखो जी, बस उसमें फर्क क्या आएगा, फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। नीचे आ जाएगी। हाँ फील्ड अब अभी नीचे जा रही है, फिर ऊपर की तरफ जाएगी अगर इसको बैलेंस करना है। ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है तो नेगेटिव चार्ज है, 1.6 इंटू 10 की पावर -18 डाल दो जी। 1.6 इंटू 10 की पावर -18, ये कटिंग हो गया जी। -2 -1 ये भी कट गया। 15 बाय 1.6, 15 बाय 1.6, 9 पॉइंट कुछ आ जाएगा। ठीक है जी, 9.3 वोल्ट आ गई। इतना ही होगा जी, 9.37। ठीक है जी। हाँ जी। मेमोरी चेक मेरा मिस हो गई, उसको भी एक्स्ट्रा में रखी 142 के बाद। हाँ उसमें मतलब अब मैम को बता देना, आप चेक करिए। हाँ हाँ वो छोड़ दो। चलिए जी आगे, डन है? कोई डाउट इसमें? वही सारा सिस्टम बताया जी, कैलकुलेट करके। एक क्वेश्चन होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 27 आपका। हाँ एसएल का 27। अब आ जाओ जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है जी। ये क्वेश्चन नंबर 29। उसके ऊपर आपको बहुत सारे सवाल है। हाँ देखो जी, अ पेंडुलम इज एट रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड। रेस्ट पे है जी। रेस्ट का मतलब उस पे नेट फोर्स क्या आ रहा है जी? 0।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मान लो जी इधर को जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है जी, इस पे मास m है, इसका चार्ज q है, मास m है, चार्ज q है, ठीक है जी। फाइंड द टेंशन हमें निकालनी है। मास गिवन है वैसे 80 मिलीग्राम, मास कितना गिवन है जी, 80 मिलीग्राम, ठीक है जी। 80 मिलीग्राम क्या होगा जी, 80 इंटू 10⁻⁻6 kg। चार्ज कितना गिवन है, 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। हॉरिजॉन्टल फील्ड उधर को जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड QE है, हॉरिजॉन्टल फील्ड उधर को जा रही है QE, 2 इंटू 10⁻4 वोल्ट पर मीटर, 2 इंटू 10⁻4 वोल्ट पर मीटर। समझ आया जी, नोट कर लो जी फटाफट। And off. तो टी साइन थीटा कॉस थीटा करके लिख। हाँ वही कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन नोट कर ले दो, थोड़ा सा जरूरी होता है चीजें लिखना बड़ा। ट्यूसडे को खत्म हो जाएगा ये टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड वाला लगभग, ठीक है जी। थर्सडे को आपका कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, और डायपोल हमारा सैटरडे संडे डायपोल ही चलेगा। सिर्फ इस बात को मैं पढ़ फिजिक्स में ये सकते हैं ऐसे अलग से। क्वेश्चन तो देखो एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है वैसे तो, एक आधा तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था न्यूमेरिकल अगर बात करें, ठीक है। जैसे सेकंड चैप्टर का ही 22 नंबर क्वेश्चन है। अब वैल्यू तो चेंज होगी भाई, फार्मूले तो यही है, कॉन्सेप्ट यही है। अब वैल्यू की मैं ये नहीं रट्टा मारने का कह रहा, मैं आपको तो कह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट ध्यान रखो। अब यहाँ मास चेंज हो जाएगा, ठीक है जी, कुछ भी वैल्यू चेंज हो सकती है। कॉन्सेप्ट पक्का है तो फिर कोई घबराने की बात ही नहीं है भाई, ये लगना है इसमें। हाँ जी चले आगे। तो बोर्ड में भी आते हैं ना। हाँ ये आते हैं, ये अभी बोर्ड वाला क्वेश्चन कराएंगे 2019 वाला पेंडुलम का। देखो जी, ये थीटा, तो ये एंगल थीटा, ये टी कॉस थीटा, और ये टी साइन थीटा। तो टी कॉस थीटा बैलेंस कर रहा है वेट को, टी साइन थीटा बैलेंस कर रहा है जी क्यूई को। टी साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है जी, क्यूई। डिवाइड कर दो जी, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा, क्या आ जाएगा जी, क्यूई बाय एम जी। टी से टी कैंसिल हो गया, टैन थीटा क्या आ जाएगा, क्यूई बाय एम टी। हाफ आ रहा है। हाँ वो बता दूंगी, हाफ है, कितना क्या होता बताएंगे वो भी। फार्मूला याद कर लो जी, एंगल निकालने का। क्वेश्चन में दो चीजें पूछी है, एक तो भाई टेंशन निकालना है, दूसरा एंगल निकालना है। दूसरा क्या निकालना है जी, एंगल। है। वो जो मास मल्टीप्लाई नहीं किया ना मुझको, है? जो दिया हुआ है 80 into 10⁻⁻6 वो क्या था ना। हाँ ये m है मास, g से तो अभी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वैल्यू डाल दे जी। तो tan थीटा क्या आ जाएगा हमारा, q कितना दे रखा है जी, 2 इंटू 10⁻⁻8, और e कितना दे रखा है, 2 इंटू 10⁻4। नीचे क्या है जी, 80 इंटू 10⁻⁻6। ये आ गया जी -4, ये -4 से -4 -2 कैंसिल हो गया जी। फिर नीचे एक और 10 मिलता है तो ठीक है। हाँ इंटू जी भी आएगा जी, तभी तो क्या करते हैं ये सारा कैंसिल हो गया जी। बचा क्या, 4/8 1/2। जी अगर 9.8 लोगे तो वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट आएगी, 37 होगी। 27। 37 का तो अलग ट्रायंगल होता है, 3 4 5। 37
डिग्री में 3 4 5। स्पेशल ट्रायंगल। हाँ स्पेशल ट्रायंगल। अगर आपको नहीं पता लग रहा तो थीटा ऐसे ही लिखा जाएगा tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2। अब ये कोई वैल्यू तो है नहीं जी, tan थीटा की कोई वैल्यू नहीं है, ये 1/2 जो बेसिक्स वैल्यूज है हमारी 30 डिग्री 45। 30 डिग्री में क्या होता है जी 1/√3। 30 में क्या होता है जी 1/√3। एंगल आ गया जी। अब हमें क्या निकालना है जी टेंशन। वो तो सर एलिमेंट्स में बात होती है। टेंशन के 3 फार्मूले बन सकते हैं जी। तीसरा ठीक है इक्वल टू क्यू से भी बस नोट कर लिया जी, कर लो नोट पहले ये वाला फिर करते हैं जी। फिर सर उसके लिए तो कॉस थीटा साइन थीटा हम वो भी दिखा सिखाएंगे कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस लगा के सारा अभी बता रहे। परपेंडिकुलर बेस से रहने वाला हम्म। चलिए जी आगे हो गया। देखो जी दो फार्मूले बन जाएंगे जी हमारे। टी कॉस थीटा किसके बराबर था एम जी, तो टी क्या हो जाएगा एम जी बाय कॉस थीटा। टी साइन थीटा क्या था जी क्यू ई, तो टी का एक और फार्मूला क्या बन जाएगा क्यू ई बाय साइन थीटा। देखो जी tan थीटा आपने क्या निकाला जी, tan थीटा की वैल्यू 1/2 आई है, 1/2 थीटा ये है जी हमारा, तो ये कितना आ जाएगा √5। ये कितना आ जाएगा जी √5। तो cos थीटा क्या आ जाएगा हमारा 2/√5। साइन थीटा क्या आ जाएगा जी 1/√5, 1/√5। डन है जी, कोई डाउट इसमें? तो कैसे है? पाइथागोरस लगा दिया। ठीक है। हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा √2 पी स्क्वायर बाय प्लस बी स्क्वायर, P1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 1 + 4√5 आ जाएगा। ठीक है जी। अब वैल्यू डाल दो जी, आंसर आ जाएगा जी। कोई भी मेथड में डाल दो। मास क्या था 80 × 10⁻⁻6 × G10 बाय cos थीटा 1/√5। ठीक है जी, ये कितना आ गया जी क्यू कितना था 2 × 10⁻, यहाँ 2 आना था 2/√5। हाँ cos था ना यहाँ, 10⁻⁻8 था, और ये 2 × 10⁻4 अपॉन में 1/√5। 4 × 10⁻4 √5 ऊपर मल्टीप्लाई में आ गया। इधर भी 2 से 2 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये भी 4 × √5 × 10⁻⁻4। नोट कर लो जी। फिर तीसरा मेथड भी सिखा देते हैं। एक मेथड और है जब जिसमें एंगल नहीं पता या आप एंगल को निकालना ही नहीं चाह रहे, मतलब क्वेश्चन वाले ने सीधा ही टेंशन पूछी है। हाँ जी डन है, चले आगे। ये सारा करके दिखा रखा है जी, वही है सब जो
अगला मेथड मैं बता रहा था, अगर ये वाली इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर, दोनों इक्वेशन है, टी कॉस थीटा किसके बराबर है जी, एम जी टी साइन थीटा किसके बराबर है जी, QE स्केयरिंग एंड एडिंग बोथ, स्केयरिंग एंड एडिंग बोथ। हाँ जी, टी स्केयर कॉस स्केयर थीटा प्लस टी स्केयर साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू एम जी का होल स्केयर प्लस QE का होल स्केयर। तो टी स्केयर क्या आ गया, कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा 1 हो गया जी। तो एम जी का होल स्केयर प्लस QE का, QE का होल स्केयर, तो टी क्या आ गया, अंडर रूट एम जी का स्केयर प्लस QE का स्केयर। ये एक और फॉर्मूला है। हाँ जी डन है जी, कोई डाउट इसमें, इसमें पर कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है वैसे, स्केलिंग भी करना पड़ेगा, रूट भी निकालना पड़ेगा। ये लास्ट ऑप्शन रखना कि अगर यहाँ बड़ा ही टिपिकल कैलकुलेशन होगी, कई बार तो एंगल ऐसा आएगा 30 डिग्री 45 बनेगा, सिंपल सी कैलकुलेशन होगी। ठीक है जी, चले आगे जी, कर लो जी, नोट कर लो फटाफट, ऑनलाइन भी जल्दी से। फिर 12:30 तक क्लास से 12:45 12:45 तक हो जाएगी वैसे खत्म, एक घंटे मतलब जल्दी हो जाएगा, मतलब ये पीपीटी से ना काम थोड़ा फास्ट हो गया है। नहीं तो ये सारा बोलना पड़ता था। हाँ, बहुत सारी चीजें ना, टाइम थोड़ा सेव हो गया, सुबह भी मेरे को आधा घंटा ही लगा वहां, मैं तो सोचा था पूरा टाइम लगेगा इसमें। वैसे तो एक क्वेश्चन ही रह गया, जो मतलब दो जो उनको कराए थे सुबह, अगली बार से थोड़ा एक्स्ट्रा और। देखते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, पेंडुलम का कराते हैं एक। A simple pendulum consists of a small sphere of mass small m, फोटो भेज दिए मैंने। A simple pendulum consists of a small sphere of mass small m suspended by a thread of length L, suspended by a thread of length L. The sphere carries a positive charge Q. The sphere carries a positive charge Q. The pendulum is placed in a uniform electric field. The pendulum is placed in a uniform electric field of strength E, directed vertically downwards, Find the period of oscillation of the pendulum. Find the period of oscillation of the pendulum
ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स acting on the sphere, due to electrostatic force acting on the sphere, neglecting the effect of gravitational force, neglecting the effect of a gravitational force. एमजी नहीं लगेगा ना इसमें। हाँ जी, हाँ जी, नहीं लगेगा, थोड़ी ध्यान से समझना। अब जो क्वेश्चन है हमारा, ऐसे बॉल है या स्फेयर है जिसका मास क्या दिया हुआ है, m, लेंथ l है, चार्ज इस पे स्मॉल q है, मास m है, चार्ज q है, लेंथ l है, ठीक है जी। एक इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रही है जी, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ग्रेविटी को इसने बोला भाई निग्लेक्ट करना है। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, मतलब ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकालना है हमें, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो अगर मैं बात करूं फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे जा रही है तो फोर्स भी क्या जाएगा जी, नीचे की तरफ, क्यू ही। ये एंगल थीटा, तो भाई ये भी एंगल थीटा, ठीक है जी, ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा। तो ये क्या आ गया भाई, क्यू ई कॉस थीटा, और ये क्या आ गया जी, क्यू ई साइन थीटा। क्यू ई कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है जी, टेंशन को। क्यू ई साइन थीटा हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है जी, रीस्टोरिंग फोर्स। वापिस तो वही ला रहा है ना, फिजिकल ग्रुप माइनस जो अंदर की तरफ फोर्स आएगा वही हमें क्या प्रोवाइड करेगा जी, रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है जी, ये सीबीएसई 2019 में आया हुआ है जी, सीबीएसई 2019 में। हाँ जी, नोट कर लो जी, डायग्राम बना लो फटाफट। यहां तक समझ आ गया तो देखते हैं जी आगे। चलिए जी आगे देखो जी, अब रीस्टोरिंग फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, एफ रीस्टोरिंग। रीस्टोरिंग है तो माइनस हो जाएगा, माइनस क्यू ई साइन थीटा। एंगल बहुत ही छोटा माना जाता है जी ऐसे केसेस में, जो ऑसिलेशन होती है साइन थीटा को हम क्या करते हैं, निग्लेक्ट। पेंडुलम की डेरिवेशन में भी करा हुआ है, ठीक है जी। एज थीटा इज वेरी स्मॉल, एज थीटा इज वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली क्या होगा जी, थीटा। साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली क्या होगा जी, थीटा। एफ रीस्टोरिंग क्या रहेगा जी, माइनस क्यू ई इंटू थीटा, माइनस क्यू ई इंटू थीटा। हमारा क्या है जी, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क हमारी क्या है जी, मान लो जी एक्स है जी, ठीक है जी। आर्क तो दिया नहीं वहां डायग्राम में, डायग्राम में दिया। हाँ वो तो डायग्राम तो इसने खुद बनाया है, खुद बनाना पड़ेगा वहां, ठीक है जी। तो एफ रीस्टोरिंग क्या आ जाएगा जी,
एफ रीस्टोरिंग माइनस क्यू ई एक्स बाय एल, माइनस क्यू ई एक्स बाय एल। डन है जी। हाँ जी, यहाँ तक हो गया जी। कंपेयरिंग कंपेयरिंग this equation the above equation with force law of SHM, force law of SHM, F is equal to minus kx, F is equal to minus kx। ठीक है जी, माइनस क्यू ई एक्स बाय एल इज इक्वल टू माइनस के एक्स, माइनस से माइनस कैंसल, तो क्यू ई एक्स बाय एक्स से एक्स भी कैंसल, के कितना आ जाएगा जी, क्यू ई बाय एल, के क्या आ जाएगा, क्यू ई बाय एल। तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा जी हमारा, 2 पाई रूट एम बाय के होता है जी, 2 पाई रूट एम बाय के होता है जी। ठीक है जी, तो रूट 2 पाई टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी जी, टाइम पीरियड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 पाई अंडर रूट एन बाय के है, तो के की वैल्यू डाल दो जी, 2 पाई अंडर रूट एम बाय क्यू ई बाय एल, एल ऊपर चले जाएगा। ठीक है जी, डन है। सर एक ही वैल्यू बता सकते हैं वो जो ओमेगा स्क्वायर एक्स होती है, हाँ, वो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको याद है, वो बार बार जो ओमेगा स्क्वायर एक्स होती है ना, की वैल्यू वो डिफरेंशियल इक्वेशन से भी कर सकते हो। जैसे इसने डी स्केयर एक्स बाई डी टी स्केयर एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन को कंपेयर कर दिया उसमें। एंड मेथड डालता एंड मैं तो जो बुक में मेथड है जी भाई, उससे करना चाहो तो उससे भी कर सकते हो, उसको मैं अलग से लिख देता हूँ बुक वाला। फोर्स क्या हो गया जी, एम में माइनस क्यू ई एक्स बाय एल। ठीक है जी, ए क्या आ गया जी, माइनस क्यू ई बाय एम एल एक्स। ए को डायरेक्ट ही लिख सकते हो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, उसने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है, हम सिंपल ही लिख देंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है जी, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स एसएचएम में, फ्रॉम एसएचएम। तो भाई कंपेयर करूंगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स क्या आ गया जी, माइनस क्यू ई एम एल एक्स, एक्स से एक्स माइनस से माइनस कैंसिल, ओमेगा अंडर रूट फिर 2 पाई बाय के ओमेगा क्या आ गया अंडर रूट क्यू ई बाय एम एल। ठीक है जी, तो टाइम पीरियड क्या होता है जी, 2 पाई बाय ओमेगा
तो 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा क्या हो जाएगा जी? ओमेगा क्या हो गया था? अंडर रूट क्यू ई बाय एम एल। वो ml बाय क्यू होता है। हाँ बस यहाँ डाल दो जी, एम एल बाय क्यू ई नीचे रह जाएगा। ठीक है, क्यू ई ऊपर चला गया, नहीं ml ऊपर जा एम एल ऊपर चला जाएगा, ओमेगा नीचे था। ठीक है जी, क्यू ई बाय एम एल। ये मेथड भी ठीक है जी, वो भी ठीक है। इस इक्वेशन के बाद ये मेथड है। बाकी वो येलो में लिखा हुआ है पहला वाला मेथड, दूसरे वाला मेथड उस इक्वेशन के बाद रेड में हो। हाँ जी, अगला क्वेश्चन करेंगे जी। हाँ जी, होमवर्क 30 नंबर का होमवर्क रहेगा, 31 मैं कराऊंगी एसएल का। ये नोट कर लो जी, नहीं हुआ है तो ऑनलाइन वाले जरा बता देना भाई, थम जब से। और कर लिया है तो बाकी सो तो नहीं रहे भाई? 12:30 हो गया है, है तो 12:30 हाँ, 12:30 हो गए, नींद के टाइम है पूरा भाई, कई बार इस टाइम पूरी। नाना जी चले, ये सारा वो जो हमने पिछला क्वेश्चन करा था उसको दिखा रखा है जी। अब आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 31। पता डाल दो तू। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड है भाई। तो करना तो सेम ही है, बस चेंज होगा। हाँ बस वही है, नीट में भी आया हुआ है, जेई में भी आया हुआ है जी ये। ठीक है जी। हाँ जी, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू, ये वाला केस करेंगे, प्रोटॉन का अभी नहीं कर रहे। इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू, हाँ जी, एक पेज नंबर 1.18 और 1.19 रीड करना है जी अच्छी तरह से। बोला था शायद मैंने पहले भी। हाँ ये एसएल का थ्योरी है, उसमें उसमें बताया हुआ है ग्रेविटी को निगलेक्ट करा जा सकता है जी, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ही बड़ा हो तो ग्रेविटी को क्या कर देते हैं जी? निगलेक्ट। क्वेश्चन लिख लो जी, इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड रिवर्स करके प्रोटॉन का है जी। बाकी तो डिस्टेंस बताया हुआ है जी, प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस। ये प्लेट्स है जी, एक तरह से ये हमारी प्लेट्स है जी। प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है? 1.5 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है जी, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है जी? फॉल। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया हुआ था क्वेश्चन में, ये पूरा क्वेश्चन जब लिखा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 2 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। ग्रेविटी को भाई निगलेक्ट कर देना है, उसका भी मैं बताऊंगा कैसे निगलेक्ट हो रहा है। एक्सेलरेशन बहुत बढ़िया है एज कंपेयर टू ग्रेविटी। तो सिर्फ 10⁻1 नहीं है, अभी दिखाते हैं, क्वेश्चन लिख लिया जी। 2000 टाइम्स ज्यादा। 2000 नहीं, 10⁻50 14 टाइम्स ज्यादा है। सर ये है नहीं, ऐसा नहीं है क्वेश्चन। हाँ एक और हाँ जी, देखो जी, कॉन्सेप्ट पे समझना है। पहला पहला कॉन्सेप्ट क्या है जी? फोर्स क्या लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक का? क्यू ई। पहला कॉन्सेप्ट क्या है जी? फोर्स क्या लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक का? क्यू ई। ठीक है जी। एम ए इज इक्वल टू क्यू ई होता है, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया भाई? क्यू ई बाई एम। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फार्मूला आपको पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन क्या रहेगी जी अगर चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो? इसमें एम दिया हुआ है। हाँ, मास दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? 130 9.1 into 10⁻⁻²। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg।
तो एक्सेलरेशन क्या आ गया, क्यू क्या है जी, इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ई का वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर 4 और हमारा मास का वैल्यू 9.1 इंटू 10 की पावर -31। 2.4 ठीक है जी। कटिंग हो गई जी, -12 ये ऊपर चला जाएगा, -12 कटिंग तो नहीं होगा, कितना आ जाएगा 3.2 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10 की पावर 16, कैलकुलेट करके कितना आ रहा है जी 0.35 0.35, 3.5 इंटू 10 की पावर 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना बड़ा जी, जी से बहुत बड़ा है जी भाई। एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन जी, तो भाई जी को क्या कर देते हैं इस केस में, निगलेक्ट कर देते हैं। उसने पूछा हुआ है, अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे एनसीईआरटी वाला, कि ग्रेविटी के साथ क्या करा, लाइन है विद कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन ए विद दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, मतलब फ्री फॉल के बारे में भी बताना है कि अगर फ्री फॉल होता तो भाई जी mg टेन आती जी। अब यहाँ जो फॉल हो रहा है तो एक्सेलरेशन बहुत ही बड़ी है, इसलिए ग्रेविटी को क्या कर दिया हमने, नेग्लेक्ट। हाँ जी, समझ आया जी। सिनेरियो क्या है, इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर को लग रही है फोर्स, नीचे को लग रहा है, तो कौन सा फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्यूई। कौन सा फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्यूई। समझ आया जी, डन है। चले आगे। अब पूछा तो इसने कुछ और है जी हमारे से, नहीं पूछा। कंप्यूट एंड कॉन्ट्रास्ट द टाइम ऑफ फॉल। फ्री फॉल में टाइम क्या होता था जी, फ्री फॉल जब करते थे तो टाइम का फार्मूला क्या होता था, हाँ जी, T इज इक्वल टू, हाँ जी, T क्या होता था, √2h/g। यही फार्मूला है जी फ्री फॉल में। अब जो हमारी सिचुएशन है उसमें एस गिवन है हमें, एस मान लो, ये यहां से इलेक्ट्रॉन फॉल करता हुआ नीचे गिर रहा है, एस हमें दिया हुआ है 1.5, वैसे तो मीटर था कि सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। ठीक है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड भाई ऊपर को जा रही थी, तभी इलेक्ट्रॉन नीचे को गिर रहा था। एक्सेलरेशन हमने निकाल ली 3.5 इंटू 10 की पावर 15, ठीक है जी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो भाई इक्वेशन क्या होती है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू बाई 0 है, फॉल हो रहा है तो एस क्या आ गया भाई, हाफ ए टी स्क्वायर। तो टी क्या आ गया भाई, √2s/a। एस भी पता है, ए भी पता है, क्या आ जाएगा जी, टी क्या आ जाएगा, √2 इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर -2 बाय ए क्या आ जाएगा जी हमारा एक्सेलरेशन 3.5 इंटू 10 की पावर 15। सॉल्व कर लेंगे जी बस। छोटी वाली हाँ, एक्सेलरेशन ही बहुत ज्यादा है, 10 की पावर -9 में आने वाला है। -9 में 8.8 into 10 की पावर 9 ठीक है जी, अंडर रूट √, है अभी। ठीक है, नोट कर लो जी कॉन्सेप्ट।
अब सेम चीज प्रोटॉन के लिए पूछिए जी। मैं मास चेंज जा रहा हूँ आपसे। हाँ जी, सेम चीज प्रोटॉन के लिए पूछिए। और मास मास अलग हो जाएगा पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी। प्रोटॉन के लिए बात करें तो क्या आ जाएगा जी? एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन निकलेगा पहले, स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन क्या है जी? 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। तो एक्सेलरेशन निकाल लेंगे जी वही सेम मेथड से। फिर वही टाइम ऑफ प्रोटॉन क्या आ जाएगा, √2s बाय एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोटॉन। एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोटॉन समझ आया जी? कोई डाउट? देखो जी, इसमें दोनों केस है, दूसरा केस है प्रोटॉन का, ठीक है जी। तो यहां पर वही एक्सेलरेशन निकाला, फिर टाइम निकाला जी, ठीक है जी। पहले तो एक्सेलरेशन फंडा, फिर वही टाइम का, फिर ये इलेक्ट्रॉन के लिए 2.9 इंटू 10 की पावर -9। प्रोटॉन में थोड़ी सी एक्सेलरेशन कम रहेगी क्योंकि उसका मास थोड़ा ज्यादा है, ठीक है जी। मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम, एक्सेलरेशन कम तो टाइम इसको थोड़ा ज्यादा लगेगा। जिसकी एक्सेलरेशन ज्यादा उसको टाइम कम लगेगा। ये टी 10 की पावर -9 है, वो 10 की पावर -7, ठीक है जी। डन है जी। फ्री फॉल में मास पे डिपेंड नहीं करता था, पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गए हो तो मास पे डिपेंड कर रहा है। अब ये याद रखना जी, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए। हाँ जी, 20 वाले लेक्चर में ही रह गया। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m। बाकी सारा सम अप कर दिया जी। F इजिकल टू क्यू ई, वेट बैलेंस करता है mg। इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो एक्सेलरेशन ये Q इजिकल टू mg, एंगल पे है तो ये इक्विलिब्रियम। एक तरह से सारा सम अप हो गया। अगला टॉपिक भी स्टार्ट कर देते हैं, अभी तो है 12-13 मिनट 1 बजे तक। New topic with new class. है तो इसी टॉपिक का। चलो ये स्कैनर भेज देते हैं जी पहले।